हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ओवैस यूपीएससी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें यूपीएससी के जितने भी सिलेबस है यूपीएससी से रिलेटेड सभी के जो प्रीलिम्स व्यू से जो क्वेश्चंस है सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पीवाईक्यू हो गया, जैसे मॉडर्न आंसर हो गया, जैसे हम दृष्टि के भी कई सारे क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। उसी में से आधुनिक भारत के इतिहास से हम पिछले एपिसोड में जो एपिसोड 2 है उसमें हम डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चन को, ठीक है। तो उसी तरह आज तीसरा एपिसोड है जिसमें हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर पिछले एपिसोड के अगर आप मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से या कमेंट सेक्शन से आप उस लिंक पे जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन, जिसमें 11 नंबर क्वेश्चन है। आप 10 नंबर क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, अगर देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखेंगे कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो आप सभी को ये आसान क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होगा इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें, अगर नहीं तो ये इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। आपको मालूम होगा कि सामुद्रिक व्यापारिक के अगर रास्ते में सबसे पहले सामुद्रिक रास्ते से सबसे पहले भारत अगर कोई यूरोपीय कंपनी आया तो पुर्तगाली कंपनी आया, तो जो संभव जो पहले आएगा उसी का राज होगा, है ना। तो व्यापारिक जो सामुद्रिक व्यापारिक के केंद्र स्थापित करने में पुर्तगाली ने सबसे पहले यह भारत में मतलब केंद्र स्थापित किया। जिसमें अगर हम बात करते हैं कि पुर्तगाल जैसे कि भारत आया था 1498 में आया था, आप लोगों को मालूम होगा। उसी तरह अगर हम अंग्रेज के बारे में बात करते हैं तो अंग्रेज जो ब्रिटिश कंपनी था, इसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यह 1608 ईस्वी में भारत में अपना पहला जो कारखाना है स्थापित किया। उसी तरह अगर हम फ्रांसीसी कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यह इसके बारे में कहा जाता है कि 1667-68 में यह भारत में आया। उसके बाद अगर डच के बारे में बात करते हैं तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले यानी 1604 ईस्वी में यह भारत में 1604 कहीं पे 1605 दिया रहता है इसके लिए, है ना। तो आप जरूर एग्जाम में जिस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा उस तरह से आप बनाने की सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। तो पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में, है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। जिसमें पहला कथन दिया गया है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा ऑप्शन है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। दोस्तों, इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है, ठीक है। तो जैसे कि ऑप्शन में देख सकते हैं केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 3 और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन अगर पढ़े होंगे तो उसमें जितने भी कंपनी आए थे, जैसे कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी कंपनी आए, डच कंपनी आया, ठीक है। तो इन सब कंपनियों ने जो सभी जगहों पे अपना कारखाना स्थापित किया, सभी क्षेत्रों में कब्जा करने की कोशिश किया। उसी तरह कह रहा है कि पांडिचेरी एक जगह भारत का है, ठीक है, जो अभी केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्या कह रहा है कि पांडिचेरी पे कब्जा जो है करने वाले पहले यूरोपीय शक्तिशाली पुर्तगाली थे। बिल्कुल ये सही है ना। इसलिए ये सही हो गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी जो है यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तो ये हमारा गलत है, ठीक है। फ्रांसीसी ने पांडिचेरी पे जो है कब्जा किया, लेकिन वह दूसरी यूरोपीय कंपनी नहीं थी, वह तीसरी थी। इसका मतलब दूसरी कंपनी कौन थी, तो दूसरी थी डच, ठीक है। डच के बारे में बात करते हैं कि डच 1674 ईस्वी में पांडिचेरी पे कब्जा किया था, जबकि फ्रांस 1699 ईस्वी में पांडिचेरी पे कब्जा किया था। तो ये मेरा गलत हो गया, यानी फ्रांस जो है दूसरी नहीं या तीसरी होनी चाहिए था, ठीक है। उसी तरह ऑप्शन मतलब 3 देखते हैं, क्या कह रहा है कि जो स्टेटमेंट है कि अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया। तो ये गलत है, ठीक है। अंग्रेजों ने ज्यादा समय के लिए पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पे कह रहा है कि अंग्रेजों ने कभी चीज को ध्यान रखे, ठीक है, कब्जा नहीं किया पांडिचेरी पे।
तो ये गलत है। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने पांडिचेरी पे कब्जा किया। अब उस समय बताते हैं आपको, तो 1761 ईस्वी से 1763 ईस्वी में क्या हुआ था कि पांडिचेरी पे अंग्रेजों का कब्जा रहा, जिसमें फ्रांसीसी को पराजित करके अंग्रेजों ने उस पर अधिकार जमा लिया था। तो ये क्या है, और उसके डेट अब बता ही दिए है ना। तो इस तरह से ये भी स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका आंसर आप स्वयं बता सकते हैं क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यानी 13 देखते हैं कि किस मुगल बादशाह, ठीक है, के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो आप सभी को मालूम होगा कि क्या हुआ था कि कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, जो जिस समय क्या हुआ था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया, तो उस समय उसके जो मतलब कैप्टन हॉकिंस थे, उन्होंने क्या हुआ था कि उससे पहले क्या कहते हैं, अकबर के समय में आया था उनसे एक बार संवाद करने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ था कि उस समय इजाजत के लिए आया था, लेकिन उस समय इजाजत ने बोला कि नेक्स्ट टाइम आने के लिए। तो उसी समय क्या होता है कि 1605 ईस्वी में अकबर के मतलब मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाता है ना। तो क्या हुआ कि जहांगीर के समय में 1608 ईस्वी में कौन आता है, कैप्टन हॉकिंस आता है। ठीक है, उस समय कह रहा है कि किस मुगल बादशाह के काल में आया था, जिस समय वो कारखाना स्थापित किया। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। ये क्वेश्चन देख, ये स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है, किया तो जहांगीर के समय में किया था, है ना। तो मेरा आंसर ये भी बन गया। इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखते हैं, 14 देखते हैं, कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहले कारखाना कहाँ, निम्न में से कहाँ लगाया था। तो ये आसान है क्वेश्चन, है ना। आप लोगों को मालूम होगा कि सूरत जो है, फ्रांसीसी कंपनी ने जो सबसे पहले अपना कारखाना लगाया था सूरत में लगाया था। उसी तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था। तो इस सबको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध, ठीक है, जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होने की जरूरत है। क्योंकि अगर जो बच्चे नहीं पढ़ते तो पहले नंबर क्या करता है, वो कहता है कि प्लासी का युद्ध पहले हुआ था। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लासी हो गया। लेकिन ये गलत है। प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था कि उन्होंने प्लासी के युद्ध भले ही जीता है, लेकिन उस समय उसका क्या है, उस समय उसका ज्यादा आधिपत्य जो है, प्रभुत्व जो स्थापित नहीं हो पाया था। क्योंकि उस समय एक व्यापारी था, व्यापारी के तर्ज पे उन्होंने उसे अधिकार किया, और बंगाल का जो मतलब राजस्व था, ठीक है, उस समय वो वसूलना स्टार्ट किया था। लेकिन उस समय कोई उसके भारत की जो राजनीतिक है उसको समझा नहीं था। लेकिन जब बक्सर का युद्ध उन्होंने जीत लिया, ठीक है, कब जीता था आपको पता होना चाहिए, 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध जीता, उसके बाद वो भारतीय राजनीति को समझने की कोशिश किया। उसके बाद वहां से वो अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश किया, और बक्सर के युद्ध के उपरांत उन्हें बहुत ज्यादा ही राजस्व की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि बक्सर के युद्ध के जो है वह निर्णायक युद्ध था, जिसने भारत में अंग्रेजों को प्रभुत्व स्थापित करने की जो एक अवसर है वह प्रदान किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 18वें जो शतक, ठीक है, में भारत ने लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। ठीक है, जैसे कह रहा है क्या, तो एक मिनट, सॉरी दोस्तों, थोड़ा एक मिनट एक मिनट हाँ हो गया। ठीक है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा देर वेट करने के लिए, क्योंकि देखते हैं 18वें शतक मतलब 18वीं शताब्दी कह रहा है कि में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है। अच्छा, एक बात बताना चाहते हैं आपको कि ऊपर वाले जो हम लोगों ने जो ऑप्शन देखे कि बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है, इन सभी युद्धों का आपको जो समय है वो आपको मालूम होना चाहिए कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, और वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वह 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये चीज आपको जानकारी रहना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद देखते हैं कि 18वें शतक में जो लड़े गए युद्धों के जो निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, तो अभी ऊपर की आप से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि वांडीवास युद्ध जो है, उसके बाद कह रहा है कि ऑप्शन ए में वांडीवास युद्ध, फिर कह रहा है बक्सर का युद्ध, फिर कह रहा है अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध। एक चीज आप ध्यान देखें, कह रहा है
कि निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन से हैं। ठीक है, लड़े गए युद्धों के, तो यानी या तो बढ़ते क्रम में देखिए या तो घटते क्रम में देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात आपको हम अभी बताएं ऊपर में कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं 1764। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757। दोस्तों उंगली से लिखना पड़ रहा है। ठीक है, वनडिवास का युद्ध 1760 आपको मालूम होना चाहिए, और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761। तो ये चीज़ ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई नहीं है, लेकिन ऑप्शन में देखते हैं कि वानडिवास का युद्ध फिर बक्सर का युद्ध। तो एक चीज़ बात बताए कि वानडिवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध, तो वानडिवास का युद्ध कब हुआ था 1760 में, और बक्सर का युद्ध कब है 1764 में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बढ़ते घटते क्रम में देखते हैं तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था लास्ट में। अगर हम बढ़ते क्रम में देखते हैं तो 1760, 1764 बक्सर का युद्ध, फिर प्लासी को 1757। ये मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ना बढ़ते क्रम में ना घटते क्रम में। ठीक है, उसी तरह ऑप्शन बी को देखते हैं अगर हम कि अंबर का युद्ध। ठीक है, अंबर का युद्ध मुझे भी नहीं मालूम, अगर आपको मालूम है तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं। लेकिन हम आगे एक स्टेटमेंट देखते हैं कि प्लासी का युद्ध आपको मालूम है कि 1757 में। ठीक है, वानडिवास का युद्ध 1760 में, और बक्सर का युद्ध 1764 में। तो कहीं ना कहीं ये हमें सही लग सकता है, क्योंकि ये तीन जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, अगर देख लेते हैं, अगर ये मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि अगर नहीं कि अंबर का युद्ध अगर लास्ट में होगा, तो ये भी चीज देख लेते हैं कि वानडिवास का युद्ध फिर प्लासी का युद्ध है ना। अगला जो सी ऑप्शन है, वानडिवास का युद्ध फिर प्लासी का युद्ध, कभी हो सकता है नहीं। थर्ड मेरा गलत है, अंबर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, फिर वानडिवास का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध। तो ये भी मेरा स्टेटमेंट जो है वह गलत है। ठीक है, तो इस तरह जो मेरा आंसर होगा वह कौन होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं आगे कि ठीक है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन दोस्तों एक चीज और बता दे कि आपको ना अंबर, जैसे कि यहाँ पे एक मेरा स्टेटमेंट सही हो रहा था, डी ऑप्शन देख सकते हैं कि अंबर का युद्ध, अगर अंबर का युद्ध अगर 1764 के बाद हुआ होगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि अंबर के युद्ध के बारे में मुझे भी नहीं मालूम है। अगर आपको मालूम है, अगर सर्च करके आप जरूर देख ले, है ना। ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी, हम भी कोशिश करेंगे कि इसके बारे में सर्च करने का, लेकिन हम देखें नहीं इससे पहले। ठीक है, सर्च करेंगे हम भी जानकारी के लिए, तो आप जरूर देख ले इसका। ठीक है, कि अंबर का युद्ध कब हुआ था। लेकिन ये चीज आपको अगर एक चीज देखेंगे तो 1764, 1760 वानडिवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757। अगर हम घटते क्रम में देखेंगे तो ये मेरा सही हो सकता है अगर अंबर का युद्ध 1764 के बाद हुआ होगा तो। ठीक है, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखें, लेकिन है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वानडिवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय फ्रांसीसी सेनापति जो काउंट लाली है, ठीक है, वह था उस समय 1760 के समय फ्रांसीसी सेनापति था, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। उसके बाद नंबर 18 क्वेश्चन, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। तो कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। तो क्या हुआ कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। तो ये मेरा गलत है। अगर आप प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानते होंगे तो हैदर अली ने उसे अंग्रेजों को पराजित कर दिया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। तो हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित नहीं किया, क्योंकि यह युद्ध समाप्त होने से पहले हैदर अली को 1782 ईस्वी में क्या हुआ था कि मतलब देहांत हो गया था। लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 1784 तक चला था। ठीक है, तो ये भी मेरा स्टेटमेंट जो है गलत हो गया। उसके नंबर जो अगला देखते हैं कि जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, ठीक है, तो टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। तो ये है कि टीपू सुल्तान भी उस समय युद्ध हार गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। और उसके जो टीपू सुल्तान के जो दो बेटा है उसको अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था और कहा था क्या कि तो क्या हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान जो है युद्ध हार गया था। ठीक है, तो ये भी मेरा स्टेटमेंट गलत है। तो ऑफकोर्स ऑप्शन मेरा डी जो होगा वह सही होगा। ठीक है, जैसे ये भी आपको पता होना चाहिए कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित किया गया, ये बिल्कुल सही है। और युद्ध के मध्य ही दिवंगत हो गए, यानी इसका मृत्यु हो गया था। ये मेरा ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि निम्नलिखित में से
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा जो पहला है, जो कथन है, फर्स्ट नंबर कथन क्या कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये जो प्रथम गवर्नर जनरल है, ठीक है, और प्रथम गवर्नर, तो ये चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वह बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, ये जनरल नहीं थे। ठीक है, वो क्या थे? प्रथम गवर्नर थे। अगर पूछ यहीं पे रहता क्या, तो ये मेरा स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो अब बात करेंगे कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो ये मेरा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर ऑप्शन स्टेटमेंट अगर 2 देखते हैं कि विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये भी सही है, क्योंकि विलियम बेंटिंक जो थे वह जब 1833 का चार्टर आया था, तो उस समय विलियम बेंटिक क्या थे कि भारत के गवर्नर जनरल इसको बनाया गया था। ठीक है, उससे पहले क्या थे? वो बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, गवर्नर जनरल। उसी तरह अगर हम बात करते हैं कि फिर अगर बात करते हैं क्या कि वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, तो अगर ये एक क्वेश्चन आता रहता है कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो एक चीज याद रखें कि ऑप्शन जो 2 है मेरा वह सही है, क्योंकि विलियम बेंटिक जो थे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो मेरा 2 कथन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था। ठीक है, अगर सहायक संधि प्रणाली के बारे में आप जाने होंगे तो आपको ये आराम से ये स्टेटमेंट जो इसका दिया गया है वो बन जाएगा। संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, तो कह रहा है कि दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सहायक संधि प्रणाली में जो है यह क्या था कि सहायक संधि प्रणाली में जो क्या था कि जो उसके सटे हुए राज्य थे, ठीक है, या अंग्रेज क्या करता था कि कोई भी स्टेट जीत लेता था, प्रांत जीत लेता था, ठीक है, उसके बाद क्या कहता था कि आप मेरे सहयोगी बन जाए और हमारी सेना आपको सहायता प्रदान करेगी और दूसरे राज्यों से क्या करेगी? सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके लिए क्या होगा कि हमारे जो सेना है आप उसके खर्च पूरे उठाएंगे और हमें कर के रूप में कुछ राजस्व देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? तो ये दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, तो अंग्रेजों ने दूसरे के खर्च पर, यानी जिस प्रांत के साथ वह सहायक संधि प्रणाली करता था उसके खर्चों पे, उस प्रांत के खर्चों पे वो अपनी सेना बनाए रखना था। ठीक है, उसके बाद भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना था। ये भी सही है, क्योंकि नेपोलियन का प्रभाव उस समय बढ़ रहा था और वो भारत की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद क्या है कि भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी उसका एक मकसद था। तो तीनों स्टेटमेंट जो है मेरा सही है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगला देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कह रहा है कि हेक्टर मुनरो जो था बक्सर के युद्ध के समय थे, बिल्कुल सही है, हेक्टर मुनरो ही थे बक्सर के युद्ध के समय। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग नेपाल युद्ध में थे, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स एक था वॉरेन हेस्टिंग्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल था 1813 से लेकर के 1823 तक। ठीक है, और आंग्ल नेपाल युद्ध क्या हुआ था? 1814 से लेकर 16 तक। तो ये भी मेरा आंसर सही हो गया। उसके बाद कह रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, तो ये भी मेरा सही है। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल था 1793 से लेकर के 1799 तक लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल था। और चतुर्थ युद्ध का हुआ था चतुर्थ आंग्ल 1799 में हुआ था। ठीक है, हाँ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में हुआ था, और लॉर्ड वेलेस्ली का भी कार्यकाल था, है ना, 1793 तक, 1793 से लेकर के 1799 तक, है ना। ठीक है, ये भी थोड़ा दोस्तों क्या है कि हम भी एक एस्पिरेंट है, ठीक है, तो हमें भी थोड़ा याद करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि मुझे भी कन्फ्यूजन होता है कि यार सच में सही इस तरह से, मतलब है ना, कि हम भी एक तैयारी के पीरियड में है। तो ऐसा नहीं कि हम, जैसे क्या है कि हमें कुछ आ रहा है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को भी बताने की कोशिश करें। और मेनली क्या है कि ये जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए ना, कि आपको भी फायदा हो जाए, मुझे भी फायदा हो, क्योंकि एग्जाम तक क्या है 2024 के एग्जाम के लिए हम भी तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय तक हमें भी एक अच्छे से तैयारी का ऑप्शन मिल रहा है। तो क्यों ना हम जो पढ़ते हैं उस चीज़ को हम यूट्यूब पे डिस्कस करें, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस,
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है का कार्यकाल कब था। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1786 से 1793 तक कार्यकाल था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ठीक है, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वह हुआ था 1817 से 1818 में। उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो यही आंसर पूछ रहा था, सुमेलित नहीं है, तो डी मेरा आंसर हो जाएगा। उसी तरह निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो सबसे पहले एक चीज देखेंगे कि दास प्रथा की समाप्ति के बारे में कब हुआ था। ठीक है, तो 1843 के अगर बारे में मालूम होगा तो 1843 में दास प्रथा की समाप्ति हुई थी। ठीक है, तो अच्छा, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो आप देखेंगे कि 1843 यानी उस समय लॉर्ड एलनबरो, ठीक है, जिसके कार्यकाल था 1842 से लेकर के 1844 तक, लॉर्ड एलनबरो। तो ऑप्शन मेरा जो बी है, इसका कार्यकाल था 1842 से लेकर 1844 तक। ये दास प्रथा कब समाप्त हुआ था, 1843 में। तो कहीं ना कहीं ये मेरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद नहीं है तो क्या गलत हो, क्या नहीं हो सकता। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में अभी हम जाने हैं कि इसका कार्यकाल कब था, 1886 से लेकर 1893 तक। ठीक है, तो ये होगा नहीं। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, उसके बाद सॉर्ट जॉनसन, तो ये 1807 से लेकर 1812 तक रहा था इसका कार्यकाल, 1807 से लेकर 1813 तक। ठीक है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी और ए भी नहीं होगा। तो मेरा आंसर जो होगा वह बी आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आज हम 22 तक, 11 से लेकर 22 तक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से कई सारे दोस्त जो होते हैं देख नहीं पाते, कहते हैं कि इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा, है ना, क्या सीखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहें, जरूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।